नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव महाभारत ज्ञान कथा के 5वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने राजा शांतनु और सत्यवती का दूसरा विवाह और युवराज देवव्रत की आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की भीष्म प्रतिज्ञा तय कथा सुनी। आइए अब कथा में आगे बढ़ते हैं। वैशंपायन जी अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय से कहते हैं, हे जन्मेजय, भीष्म निषाद राज की कन्या सत्यवती को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर लौट आए और राजा शांतनु को सौंप दिए। तत्पश्चात राजा शांतनु उस कन्या सत्यवती के साथ विवाह संस्कार में बंधे और खुशी खुशी दोनों साथ में रहने लगे। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात रानी सत्यवती के गर्भ से शांतनु का एक बुद्धिमान वीर पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम चित्रांगद था, जो अत्यंत पराक्रमी और पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष था। थोड़े ही समय के पश्चात महाराजा शांतनु के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम विचित्रवीर्य था। वो महान धनुर्धर और बहुत ही शक्तिशाली था। महाराज शांतनु दो महान पराक्रमी और प्रतापी पुत्र को पाकर बहुत ही खुश थे, लेकिन यह खुशी बहुत लंबे समय तक न रह सकी। महाराज शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य अभी जवान भी नहीं हुए थे कि किन्हीं कारणों से राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। महाराजा शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने के बाद राज्य के राजा के चुनाव का विषय उठा। चूंकि भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध थे कि वो कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी माता अर्थात निषाद राज की पुत्री सत्यवती से परामर्श करके उनके बड़े पुत्र चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठा दिया। महाराज चित्रांगद अपने शौर्य और पराक्रम के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे, यद्यपि देवताओं और असुरों पर भी आक्षेप लगाया करते थे। एक दिन उन्हीं के नाम वाला गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया। उन दोनों के बीच कुरुक्षेत्र में बहुत ही भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में मायावी पराक्रमी गंधर्व ने कुरुक्षेत्र के वीर चित्रांगद को हरा दिया और उनका वध कर डाला। चित्रांगद के मारे जाने के बाद महाबाहु भीष्म ने चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को, जो अभी बालक ही थे, युवावस्था को नहीं प्राप्त हुए थे, उनको कुरु देश का राजा बनाया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे महाराज जन्मेजय, तब बालक विचित्रवीर्य भीष्म जी की आज्ञा के अधीन रहकर अपने दादा परदादाओं से प्राप्त राज्य हस्तिनापुर का शासन करने लगे। साथियों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो सीरीज के पिछले सारे एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक एपिसोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और ये सीरीज वाइज हम महाभारत का ज्ञान आपको दे रहे हैं। अतः आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखे हैं तो उस एपिसोड को भी देख लीजिए, तभी आपको महाभारत कथा अच्छे से लय के साथ समझ में आएगी। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराजा शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य धीरे धीरे जब युवावस्था में पहुंच गए, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने उनकी अवस्था देखकर उनके विवाह का विचार किया और माता सत्यवती से विचार विमर्श करके विचित्रवीर्य के विवाह का निर्णय लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, उन दिनों वाराणसी नगरी, जो उस समय काशी कही जाती थी, वहाँ के नरेश काशी राज की 3 सुंदर कन्याएं थीं। सुंदर कन्याओं की चर्चाएं चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता कि अप्सराओं के समान ये खूबसूरत कन्याएं हैं। भीष्म जी ने जब यह खबर सुना कि ये तीनों कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है और ये तीनों कन्याएं एक ही साथ स्वयंवर में अपने पति का चुनाव करने वाली हैं, तब भीष्म जी ने माता सत्यवती की आज्ञा लेकर अपने रथ के साथ वाराणसी पुरी को
अकेले ही चले गए। वाराणसी पहुंचकर शांतनु नंदन भीष्म जी देखते हैं कि सब ओर से आए हुए नरेश और महाराजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में उपस्थित हैं और वे तीनों कन्याएं भी स्वयंवर मंच पर विद्यमान हैं। सब राजाओं का नाम ले लेकर उनका परिचय दिया जा रहा है। इतने में ही शांतनु नंदन भीष्म, जो अब थोड़े वृद्ध हो चले थे, उनको देखकर वो परम सुंदरी कन्याएं, ये बुढ़ा है ऐसा सोचती हुई वहाँ से दूर हट गई। स्वयंवर में दूर दूर के देशों से आए हुए राजा महाराजा भी पितामह भीष्म को देख के परस्पर बातें करने लगे और उनकी हंसी कुछ इस प्रकार उड़ाने लगे। भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते थे। ये वृद्ध हो गए हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, सिर के बाल श्वेत हो गए हैं, फिर क्या कारण है कि ये यहाँ स्वयंवर में आए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को झूठी करके ये लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? भूमंडल में व्यर्थ ही ऐसी बात फैल गई है कि पितामह भीष्म ब्रह्मचारी हैं। ऐसी बातें वहाँ पे आपस में होने लगी। साथियों, वैशंपायन जी भरतकुल श्रेष्ठ महाराजा जन्मेजय से कहते हैं, हे जन्मेजय, वहाँ पे उपस्थित क्षत्रियों की ऐसी बातें सुनकर भीष्म जी बहुत ही क्रुद्ध हो गए और उन समस्त राजाओं को ललकारते हुए बहुत ही गंभीर वाणी में बोले, हे विभिन्न देशों के भूमिपालों, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक अपहरण करके ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न कर सकते हो। ऐसा कहकर भीष्म जी ने उन तीनों कन्याओं को अपने रथ में बैठाकर और सब क्षत्रियों को ललकारते हुए वहाँ से शीघ्रतापूर्वक चल दिए। फिर क्या था, वहाँ पे उपस्थित सारे नरेश अपने इस अपमान को बर्दाश्त न कर सके, सहन न कर सके और सब मिलकर पितामह भीष्म से युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, तब सभी राजाओं और भीष्म के बीच घोर भयंकर युद्ध हुआ। भीष्म जी अकेले थे और सब राजाओं एक तरफ। वह युद्ध रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुल तिलक भीष्म जी ने उन सभी योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ लेकर भरतवंशियों की राजधानी हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। सारे क्षत्रिय राजा मिलकर भी उस वृद्ध भीष्म का बाल बांका भी न कर सके। हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म जी ने अपने द्वारा हर कर लाई गई उन 3 सर्वगुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर को विवाह हेतु सौंप दिया और विवाह की तैयारी में लग गए। उन तीनों कन्याओं का नाम अंबा, अंबिका और अंबालिका था। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, उन तीनों कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या जिसका नाम अंबा था, वो बहुत ही सती सावित्री थी। जब उसने सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई विचित्रवीर के साथ करने वाले हैं, तब उसने इस प्रकार कहा। भीष्म जी से अंबा बोलती है, हे धर्मज्ञ, मैंने पहले से ही मन सौभ नामक विमान के अधिपति राजा शौल को पति रूप में वरण कर लिया है। इस बात को सोच समझकर जो धर्म का सार प्रतीत हो वही कार्य आप कीजिए। अंबा की ऐसी बात सुनकर भीष्म जी ने विद्वानों ब्राह्मणों के साथ बैठकर भली भांति विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अंबा को उसी समय साल्व के यहाँ जाने की आज्ञा प्रदान कर दी और अंबिका और अंबालिका नाम की 2 अन्य कन्याओं को भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपने छोटे भाई विचित्रवीर को पत्नी के रूप में प्रदान कर दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजा जन्मेजय, रूप और यौवन से परिपूर्ण धर्मात्मा विचित्रवीर 2 सुंदर कन्याओं का संग पाकर कामात्मा बन गए और काम के अधीन हो गए। काम वासना उन पर हावी होती चली गई। राजा विचित्रवीर उन दोनों पत्नियों के साथ निरंतर 7 वर्ष तक विहार किया।
उस असंयमता के परिणाम स्वरूप वे यौवन में ही बीमारी के शिकार हो गए, राजयक्षमा बीमारी के शिकार हो गए। उनके रोग के निवारण और उपचार हेतु बड़े बड़े और विश्वसनीय चिकित्सकों को बुलाया गया। चिकित्सकों ने अपना हर संभव प्रयास किया, परंतु विचित्रवीर्य का रोग ठीक नहीं हुआ और वे कौरव नरेश विचित्रवीर्य यमलोक को चले गए। मित्रों, तो इस एपिसोड को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में महाभारत ज्ञान कथा की आगे कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर चैनल अच्छा लगता हो तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि महाभारत ज्ञान कथा दूसरों तक भी पहुंच सके। नमस्कार।